हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ हम सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम जो हमारी पीएचपी क्लास थी वहाँ पे हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि जब इंट्रोडक्शन बेसिकली था किसका, हमने जो टाइप ऑफ हमारे फंक्शंस होते हैं पीएचपी में उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन ले ली थी कि फंक्शंस होते कैसे हैं, हाउ दे एक्चुअली वर्क, है ना। बाकी फंक्शन हम कैसे असाइन करते हैं, जब पीएचपी में कोई फंक्शन असाइन किया जाता है तो उसको मेमोरी वगैरह कब एलोकेट कर दी जाती हैं पीएचपी के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। बाकी जो फंक्शन होते हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि फंक्शंस हम हमेशा 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक हम क्या करते हैं, फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, फंक्शंस को हम कॉल कर देते हैं। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। 3 मेन पार्ट्स होते हैं हमारे फंक्शंस को, तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अब देखो, जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं तो जैसे हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फंक्शंस होता है उसको हम लिखने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोल देते हैं। तो सिंटैक्स क्या होता है हमारे फंक्शंस का, क्योंकि जो हमारा आज का लेक्चर है वो हमारे सिंटैक्स के बिहाफ पे ही आगे क्या होगा, परस्यू होगा या फिर कंटिन्यू होगा। तो देखो, जब सिंटैक्स की बात कर लेते हैं तो सिंटैक्स में क्या था हमारे पास, सबसे पहले हमें कीवर्ड लिखना पड़ता है फंक्शन। और कीवर्ड क्या होते हैं, एक ऐसे शब्द होते हैं जो पहले से ही किसी भाषा में हमने रिजर्व रखे होते हैं। रिजर्व इन द सेंस कि आप फंक्शन को एज जब भी आप फंक्शन यूज़ करोगे तो जो आपका ब्राउज़र है वो उसको समझ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया होगा। क्योंकि वो उसको कैसे लगता है पता, क्योंकि हमने क्या बोला है उसको, हमने ब्राउज़र को पहले से ही बता के रखा हुआ है। क्योंकि हम बात किसके कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात पीएचपी लैंग्वेज की कर रहे हैं। तो पीएचपी में बेसिकली जो उनका सर्वर होता है या फिर वेब सर्वर होता है पीएचपी जो एग्जीक्यूट करता है, उसको हमने पहले ही समझा के रखा हुआ है कि जहाँ पे भी मैं फंक्शन लिखूंगा तो इसका मतलब है कि आप उसको ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि यहाँ पे मैंने क्या बनाया होगा, यहाँ पे मैंने कोई ना कोई अपना फंक्शन बनाया होगा। और फंक्शन बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं ये मैंने पहले ही बताया था। हमारे पास 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज़र बनाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूज़र बिल्ड फंक्शन बोल देते हैं। और कुछ फंक्शन होते हैं जो पहले से ही बनाए गए होते हैं, तो प्री डिफाइंड होते हैं, है ना। प्री डिफाइंड होते हैं मतलब आपने उसको लिखना ही होता है और लिखने के अकॉर्डिंग आपने क्या करना होता है, उसको यूज़ करना होता है। तो प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही कोई फंक्शन लिखे जा चुके हैं और आप क्या करोगे, जस्ट उनको यूज़ करोगे। यूज़र बिल्ड में क्या होता है, आप हर एक नया फंक्शन क्या करते हो, उसको बनाते हो। तो वही लिखा है जब आप यूज़र बिल्ड के बारे में पढ़ते हो कि कोई यूज़र अपना फंक्शन कैसे बना सकता है, तो उसको बनाने का तरीका कहाँ पे लिखा जाता है, वो होता है हमारा सिंटैक्स। तो सिंटैक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, सिंटैक्स एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको बताता है कि अगर आपको अपना फंक्शन बनाना है, यूज़र ने अपना कोई फंक्शन बनाना है तो वो कैसे बनाएगा। तो उसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा फंक्शन, देन उसको लिखना पड़ेगा किसी भी फंक्शन का नाम, है ना, फंक्शन का नेम। ओके, यहाँ पे आ जाएगा कोई भी फंक्शन का नाम। देन उसके अंदर आप क्या करोगे, कोई भी आप फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन के अंदर आप क्या देते हो, सर कोई ना कोई हम वैल्यूज़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को क्या हम क्या बोल देते हैं, पैरामीटर्स हम बोल देते हैं। तो पैरामीटर्स आ गया। उसके बाद जो आपका फंक्शन है वो फंक्शन काम क्या करेगा, व्हाट दे एक्चुअली वर्क, तो वो हम क्या यहाँ लिखते हैं उसके। बेसिकली ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है या फिर ब्लॉक ऑफ फंक्शन बन जाता है कि जब ये फंक्शन हमारा चलेगा तो ये क्या चीज़ एग्जीक्यूट करेगा। तो जो भी चीज़ यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करवाना है वो हम कहाँ पे लिखेंगे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देन देखो, कोई भी हमारा फंक्शन होता है हमेशा अपने याद रखना है कि वैसे कंपलसरी तो नहीं होता है, पर एक चीज़ आपने हमेशा नोट रखनी है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करते हैं, कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करते हैं। ओके, रिटर्न वो करते हैं हमेशा वैल्यू। अब देखो, पीएचपी में ये चीज़ ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आपको वो लिखना ही लिखना है, रिटर्न टाइप देना ही देना है। ओके, ये हमेशा पीएचपी में क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ओके, ये मर्ज़ी है आपकी, आपको लिखना है तो लिखो आप, अदरवाइज़ आपको नहीं लिखना है तो मत लिखो आप। ओके, अगर आपको कोई चीज़ रिटर्न करनी है तब आप लिखो, अदरवाइज़ आपको कोई चीज़ रिटर्न नहीं करनी है तो इसको आप मत लिखो। तो अभी मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको ऑप्शनल यहाँ पे बता दिया। तो ये हमारे पास क्या था, सिंटैक्स था, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अब देखो, सिंटैक्स पढ़ाने का मतलब और यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में उसको जोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको क्या चीज़ पढ़नी है। जब भी आप कोई फंक्शन अपना पढ़ते हो तो वहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है कि हम क्या करते हैं, बेसिकली 2 टाइप ऑफ एक तरीके से वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब वो वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ या फिर उसको आप सम टाइम क्या बोल देते हो, पैरामीटर्स भी बोल देते हो। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, है ना, जो आपने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन में ख़त्म किया था, तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है किसी भी फंक्शन में या फिर फंक्शन इन पीएचपी में, तो वो बन जाता है कि फंक्शन विद आपके, या तो आप उसको क्या बोल दोगे, पैरामीटर्स बोल दोगे, और
पैरामीटर के अलावा आपका सेकंड क्या बन जाता है, आर्गूमेंट्स बन जाता है। अब देखो इसके बारे में आपको बता दूंगा कि पैरामीटर्स कहाँ पे होता है, आर्गूमेंट क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। पर इससे पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा मैं आपको बेसिकली मैं आपको सिंपल सा एक पीएचपी का प्रोग्राम लेता हूँ ताकि आप ना ये चीज़ समझ पाओ कि पैरामीटर क्या होता है और सर आर्गुमेंट क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको ये बेसिक चीज़ें पता नहीं होंगी तब तक आपके मन में डाउट रहेगा। तो मैं सिंपल सा एक ना एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड रहें। वही हम पीएचपी कैसे स्टार्ट करते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है, यही होता है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क मतलब लेस देन का सिंबल, क्वेश्चन मार्क और उसके आगे हम पीएचपी लिखते हैं। अब मैंने सिंपल यहाँ पे अपना एक फंक्शन बना दिया, तो मैं सिंपल कर लेता हूँ फंक्शन। और फंक्शन का जो नाम है, क्योंकि ये चीज़ तो मैं खुद लिखता हूँ ना, ये तो पहले से प्री डिफाइंड है, तो ये क्या है हमारे, इसको मैं बदल नहीं सकता हूँ। ये हमारे पास क्या होता है, ये सर हमारा कीवर्ड होता है। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो मेरा पीएचपी समझ ही नहीं पाएगा कि मैंने अभी फंक्शन बनाया है। तो उसको समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, फंक्शन लिखना पड़ता है। बाकी फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम तो वो मेरी मर्जी है ना, ये हमेशा यूज़र देता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको कौन देता है, यूज़र देता है अपने अकॉर्डिंग। तो मान लेते हैं फंक्शन मैंने लिख दिया। अब फंक्शन का मैं लग देता हूँ, मुझे क्या करना है कि नहीं, दो वैल्यू को प्लस करना है। तो सिंपल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सम नाम का फंक्शन मैंने बना दिया। अब सम नाम का मैंने फंक्शन बना दिया और उसके अंदर मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ। एक मैंने ले लिया $a और यहाँ पे ले लिया $b। सभी को पता है ना, जब हम पीएचपी में किसी भी वेरिएबल को या फिर किसी भी मेमोरी को बनाते हैं तो बनाने से पहले या फिर उस मेमोरी को बताने के लिए हमें कौन सा सिंबल यूज़ करना पड़ता है, डॉलर सिंबल यूज़ करना पड़ता है। ये आपने नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो उनको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी अभी तक। चलो, ये हमारा एक सिंटैक्स आ गया। अच्छा, ये फंक्शन करेगा क्या, मैंने क्या बोला, ये फंक्शन क्या करेगा आपका, सर ये मेरा, या फिर सिंपल है बोलूँ कि बेटा ये क्या करेगा, आपको किन्हीं भी दो वैल्यू को प्लस करके आपको रिजल्ट देगा। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल लिखा डॉलर रिजल्ट, है ना। आपने एक अलग से मेमोरी बना ली, कौन सी मेमोरी बना ली, रिजल्ट। तो रिजल्ट के अंदर आपने क्या किया, रिजल्ट के अंदर आपने बोला कि जो भी वैल्यू यहाँ पे आएंगी, ए और बी मेमोरी में जो भी वैल्यू होंगी, तो $a प्लस $b, आप क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दो। जो भी ए के अंदर वैल्यू यूज़र भेजेगा, आप क्या करो, उन दोनों वैल्यू को प्लस करो। जैसे आप उसको प्लस कर लोगे तो आप उसको क्या करो, उसको आप मुझे बता दो। क्योंकि एको क्या करता है, आपको एको बेसिकली जो भी आपको प्रिंट करवाना है होता है, वो प्रिंट करवाने का काम करता है। ओके, तो मैंने कर दिया कि एको, कि जो भी आपका रिजल्ट होगा, है ना, रिजल्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, किसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें, रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी कि हम डबल कोट्स कब यूज़ करते हैं, सिंगल कोट हम कब यूज़ करते हैं, क्या उसका मतलब होता है, एको का क्या मतलब होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। अगर आपको फिर भी डाउट है तो काइंडली आप पीछे की क्लासेस देखें, क्योंकि जब तक आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपके जहन में अंडरस्टैंड नहीं होंगी तब तक आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होंगी। तो ये सिंपल सा हमने क्या बना दिया, एक पीएचपी का फंक्शन बना दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी फंक्शन को बनाते हैं, अब यहाँ पे देखो इतनी जगह पे मैंने क्या किया है, अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ हमने जो हमारा फंक्शंस था उसको मैंने क्या किया हुआ, उसको मैंने यहाँ पे एक तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि जो मेरा फंक्शन है वो एक्चुअल में काम क्या करेगा। डिफाइन नहीं लिखना होगा तो आप इसको डेफिनेशन भी लिख सकते हो, जैसे आपको नोट करना है आप उसको वैसे नोट कर सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया है, बेसिकली हमारा जो फंक्शन है वो काम क्या करेगा, वो काम मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा लिख दिया हुआ है। अच्छा, ये मैंने फंक्शन तो बना दिया, अब मुझे फंक्शन को बुलाना भी तो पड़ेगा ना, है ना। ये तो मैंने एक तरीके से बोलते हैं ना कि हमने एक तरीके से स्ट्रक्चर तैयार करके रख दिया है, पर वो स्ट्रक्चर काम क्या करेगा। तो काम करने के लिए उसे कोई ना कोई तो वैल्यू चाहिए ना, या तो मुझे उसको बुलाना तो पड़ेगा ना। तो बुलाने के लिए सिंपल क्या होता है, आप जो भी फंक्शन होता है जो आपने बनाया हुआ है, कौन सा फंक्शन बनाया है मैंने, सर यहाँ पे सम नाम का मैंने फंक्शन बनाया है। तो आपने लिखना है यहाँ पे सम। अब सम के अंदर मैंने कौन कौन सी वैल्यू देनी है, तो मैंने लेते हैं, मुझे क्या करना है, 10 और 20 को यहाँ पे एक तरीके से मुझे चाहिए कि जब मैं सम करना है मुझे 10 और 20 का। ओके, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे पीएचपी मैंने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे मुझे पीएचपी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब इस चीज़ को आप ध्यान से यहाँ पे देखो, होता क्या है यहाँ पे, जब भी आप, ये आपने क्या बना दिया, ये आपने फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इस जगह पे आपने क्या किया, इस जगह पे आपने फंक्शन को बुला लिया, फंक्शन को क्या कर दिया आपने, कॉल कर दिया। तो जब आपको मैंने ये चीज़ पहले बताई थी कि जब आप पीएचपी के वे में पढ़ते हो इस चीज़ को, और वेब सर्वर आपका क्या करता है, ओके, आपका जो वेब सर्वर होता है वो क्या काम करता है,
वेब सर्वर सर हमारा जो पीएचपी का कोड होता है उसको चलाने का काम करता है। पर मैंने ये चीज़ भी आपको बताई थी कि हमारे पास क्या होते हैं, अलग-अलग टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। कुछ फंक्शंस होते हैं जिन्हें जो अगर बाहर ही डिफ़ाइन किए हुए हैं आपने तो उनको वो ऑटोमैटिकली क्या कर देता है, मेमोरी एलोकेट कर देता है। पर अगर फंक्शंस के अंदर आपने कोई कंडीशन लगाई है या फिर कुछ फ़र्दर और एक्शन परफ़ॉर्म किए हुए हैं, तो उनको वो मेमोरी एलोकेट नहीं करता है सर्वर। तो जब ये वाला प्रोग्राम, जो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, मान लेते हैं इसको मैंने सेव किया हुआ है, इसका नाम आ गया मान लेते हैं test.php। ये मेरे पास इस फाइल का नाम आ गया, जो मैंने ये कोड लिखा है ना पूरा का पूरा, जो मैंने ये कोड लिखा हुआ है, ओके, जो मेरा ये पूरा का पूरा जो कोड है, इसको मैंने सेव किया हुआ है। किस नाम से सेव किया हुआ है? मैंने इसको सेव किया हुआ है test.php के नाम से, है ना? तो इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा ईज़ी हो जाए। इसको मैंने सेव किया हुआ है, किस नाम से सेव किया है मैंने इसको? test.php के नाम से सेव किया हुआ है। और जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँगा सर्वर के ऊपर, तब क्या होगा? ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रोग्राम को चलाएगा। तो जैसे ये प्रोग्राम को चलाएगा, मतलब ऊपर से जैसे ही नीचे आएगा, तो देखिएगा आपने एक फ़ंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, फ़ंक्शन बनाया हुआ है, तो फ़ंक्शन क्या है, कितने वेरिएबल आपने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं। यहाँ पे वेरिएबल वो देखेगा, अच्छा यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर है, दूसरा डिक्लेयर है और तीसरा डिक्लेयर है, 3 ही वेरिएबल है। तो वेब सर्वर क्या करेगा, मेमोरी में क्या कर देगा, ऑटोमैटिकली 3 मेमोरीज़ यहाँ पे बना देगा। 3 मेमोरी यहाँ पे बना देगा। पहली मेमोरी कौन-सी बना देगा ये बना देगा $A, दूसरी बना देगा आपकी $B और तीसरी आपकी बना देगा डॉलर रिज़ल्ट की। ये आपको क्या बना देगा, बेसिकली 3 मेमोरीज़ वो यहाँ पे बना देगा। 3 मेमोरी इसने यहाँ पे बना दी। अब क्या होता है, मेमोरी तो यहाँ पे बन गई, अब इसने इसको बना तो दिया, पर अभी इसमें कोई वैल्यू है सर? कोई भी वैल्यू नहीं है ना? क्योंकि अभी तक आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है, यहाँ पे सिंपल एक बॉक्स बना के छोड़ दिया है और बॉक्स के अंदर अभी वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है कि फंक्शन एक्चुअल में क्या काम करेगा। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इस जगह पे जैसे ही हमारा प्रोग्राम आएगा या फिर पीएचपी का जो एग्जीक्यूशन होगी और वो इस जगह पे आएगा, इस स्टेप पे आएगा, तो इस स्टेप पे देख लेगा कि जो आपका फंक्शन है, आपने जो सम नाम का जो फंक्शन बनाया हुआ है, सम नाम का फंक्शन कहाँ बनाया हुआ है, यहाँ पे आप उसको क्या कर रहे हो, बुला रहे हो। पर आपने इसको कहीं ना कहीं तो लिखा है ना इसके बारे में कि जब मैं इसको बुलाऊंगा या फिर जब मैं सम फंक्शन को यूज़ करूंगा तो वो काम क्या करेगा। तो वो आपने कहाँ लिखा है, वो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह पे लिखा हुआ है। ओके। और इस जगह के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है कि जब भी मैं सम फंक्शन को बुलाऊंगा तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, उसके अंदर मैं कोई 2 वैल्यू बताऊंगा कि कोई 2 वैल्यू है, इनके ऊपर आपने क्या करना है, ये वाला काम करना है। तो वो 2 वैल्यू कौन सी है, 2 वैल्यू यहाँ पे आ गई 10 और 20। तो इसका मतलब है कि जब ये आपका जो फंक्शन चलेगा, है ना, जब ये आपका फंक्शन चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 10 एक जगह पे कितना आ जाएगा, ए की जगह कौन सी मेमोरी आपको बता रही है, मतलब 10 किसको बताने के काम कर रहा है, 10 हमारा सर ए को बताने का काम कर रहा है कि ए मेमोरी के अंदर कितना आ जाएगा, 10 जाएगा कॉपी होके, वहीं 20 कहाँ जाएगा, आपके बी वाली जगह पे जाएगा। 10 और 20 यहाँ पे आ गया। अब देखो, जब किसी फंक्शन के अंदर 10 और 20 हमने यहाँ पे भेज दिया, ओके, इसको आप ऐसे समझो कि यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, पहले ये खाली था, पर अभी कितना आ गया यहाँ पे, अभी यहाँ पे सर 10 आ गया और बी की जगह कितना आ गया, 20 आ गया। जैसे 10 और 20 मिल गए तो उसके बाद फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन के अंदर मैंने बोला है कि आप क्या करो, आप 10 प्लस 20 को प्लस करो और उन दोनों की जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी उनकी आउटकम आएगी, उसको आप क्या करो, किसी अलग मेमोरी में जाके स्टोर कर दो। तो अलग मेमोरी कौन सी है मेरी, रिजल्ट नाम की मेमोरी है। और 10 प्लस 20 कितना होता है, 30 होता है। तो जैसे ही रिजल्ट के अंदर 30 आ जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मेमोरी के अंदर यहाँ पे 30 सेव हो जाएगा मेमोरी के अंदर। उसके बाद मैंने क्या बोला कि या फिर जो फंक्शन है वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा कि आपका जो भी रिजल्ट आया हुआ है आप उसको क्या करो, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखा दो। तो आपके पास आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा, आउटपुट स्क्रीन में आपके पास आ जाएगा रिजल्ट इज इक्वल टू कितनी है, रिजल्ट के अंदर वैल्यू कितनी है, जो आपका रिजल्ट नाम का जो एक तरीके से वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू कितनी है, 30 वैल्यू पड़ी है। तो इसका मतलब है रिजल्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे करके जो आपका पूरा का पूरा जो फंक्शन होता है वो वर्क करता है। अभी आपने यहाँ पे देखा कि सर यहाँ पे 10-20 लिखा है, वहाँ पे आपने $A $B लिखा हुआ है तो कुछ नहीं है। आप क्या करो, एक वैल्यू को कॉपी करके भेज रहे हो आगे, है ना। तो जब आप किसी वैल्यू को कॉपी करके भेजते हो या फिर कोई वैल्यू यूटिलाइज होती है तो इनको ना अलग अलग टर्म में बोला जाता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि फंक्शन विद पैरामीटर एंड आर्गूमेंट। अब यहाँ पे ये चीज़ अब आपको क्लैरिफाई होगी कि व्हाट इज़ पैरामीटर एंड व्हाट इज़ आर्गूमेंट।
तो यहाँ पे आप दोनों छोटे नोट करके लिख लेना, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तब मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये। एक आप पैरामीटर नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट इज़ पैरामीटर एंड व्हाट इज़ आर्गूमेंट। तो दोनों आप काइंडली नोट कर लेना इसको। तो पैरामीटर देखो हम बोल देते हैं जब हमने फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो सिंपल आप इसको ऐसे नोट कर लेना पैरामीटर को कि फंक्शन डेफिनेशन। ओके, फंक्शन डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, जब किसी वेरिएबल को एक तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है, वेरिएबल को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, फंक्शन डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, जब किसी वेरिएबल को यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, पैरामीटर। अब पैरामीटर का एग्जांपल क्या आ गया, अगर आप ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आपने कहाँ पे लिखा हो वेरिएबल, एक सर हमने यहाँ पे लिखा है और एक हमने कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब है आपके पास पैरामीटर क्या आ जाएंगे, पैरामीटर आपका $a बन जाएगा और $b। तो ये दोनों क्या बन गए, आपके पैरामीटर आपके बन गए। देन हमारे पास जो आर्गुमेंट होता है, सर आर्गुमेंट क्या हुआ, तो देखो जब भी आप फंक्शन को बुलाते हो, जब आप क्या करते हो फंक्शन को कॉल करते हो, तो कॉल करने के टाइम जब आप क्या करते हो, कोई एक्चुअल जो डाटा होता है, एक्चुअल डाटा नहीं लिखो तो वैल्यू लिखो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो एक्चुअल जो वैल्यू होती है ना, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो या फिर फंक्शन कॉल के टाइम जो एक्चुअल वैल्यू दी होती है ना, जो एक्चुअल वैल्यू या फिर डाटा होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम आर्गुमेंट बोल देते हैं। अच्छा एग्जाम्पल क्या हुआ, तो एग्जाम्पल वही ऊपर से देख लो, यहाँ पे जब मैंने फंक्शन को कॉल की तो मैंने फंक्शन के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू कितनी दी, मैंने यहाँ पे 10 और यहाँ पे मैंने 20। तो यहाँ पे 10 20 क्या बन जाएंगे, मेरे आर्गुमेंट बन जाएंगे। एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे कितना बन गया, 10 और 20। तो दीज आर द आर्गुमेंट। तो ये छोटा डिफरेंस होता है पर बच्चों को नहीं पता होता है, तो ये आपने नोट करना है कि फंक्शन डेफिनेशन में जब पैरामीटर की बात की जाती है तो पैरामीटर होता कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं वेरिएबल एक मेमोरी डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब भी हम फंक्शन को बुलाएंगे, है ना, जब फंक्शन को बुलाएंगे तो फंक्शन जब बुलाएंगे तो उसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू तो लिखेंगे ही, तो उस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, आर्गूमेंट हम बोल देते हैं। तो काइंडली ये छोटे छोटे पॉइंट है पर इनको आप ज़रूर नोट कर लेना। अब देखो एक चीज़ आप बॉक्स में नोट कर सकते हो, जब भी हम पैरामीटर की बात करते हैं या फिर सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास पैरामीटर होते हैं वो फंक्शन को ना क्या बनाते हैं, डायनेमिक बनाते हैं। डायनेमिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब आप अलग अलग इनपुट देते हो तो आपको क्या मिलती है, अलग अलग आपको आउटपुट मिलती है ना। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ लो, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, चलो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा और अच्छे ढंग से इलेबोरेट कर देते हैं कि यही जो क्वेश्चन सेम ही रखते हैं हम, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था, मैंने बोला था कि मैं क्या कर रहा हूँ, सम को बुला रहा हूँ और सम को बुलाने के बाद मैंने क्या वैल्यू दी थी, 10 और 20 मैंने वैल्यू यहाँ पे दी थी। अब मैं यही चीज़ दोबारा से कर लेता हूँ, है ना, वो तो मेरी मर्जी है, मैं जितनी मर्जी बार लिखूँ। अब मैंने यहाँ पे कर दिया 10 और 30। ओके, फिर मेरा फिर से मन किया कि मुझे फिर से उसको बुलाना है, तो मैंने कर दिया सम 20, 30, ऐसे करके मैंने यहाँ पे कर दिया और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, वही मेरा पीएचपी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। तब आप खुद देखो यहाँ पे मैंने कितनी बार बुलाया हुआ फंक्शन को। एक हमने जो डिफाइन किया, जो मैंने डिफाइन किया वो तो मैंने एक बार ही डिफाइन किया। अगर मैं बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर दूँ तो आप देखो जब मैंने फंक्शन बनाया था तो मैंने उसको एक बार ही डिफाइन किया था। ओके, तो मैं इसको ना क्लियर करके लिख देता हूँ ताकि आपको इसको ईजी अंडरस्टैंड हो जाए। इसको मैं फिर से बना देता हूँ, जैसे हमने क्या किया था, हमने एक फंक्शन बनाया था, फंक्शन के साथ हमने उसका नाम लिखा था सम। देन मैंने उसके अंदर पैरामीटर डिफाइन किए थे $a और $b। और ये फंक्शन हमारा क्या काम करेगा, ये फंक्शन के अंदर मैंने बोला था कि मेरे पास एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल आएगा, उसके अंदर जो भी आपने a और b की वैल्यू होंगी आप उनको क्या करोगे, आप उनको प्लस करोगे और लास्ट में आप क्या करोगे, जो भी आपके पास आउटपुट आएगी उसको आप प्रिंट कर दोगे। तो रिजल्ट इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, डॉलर रिजल्ट। ओके, ऐसे करके मैंने जस्ट ये फंक्शन एक छोटा सा बनाया था। अब देखो आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, है ना, आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे आपने फंक्शन कितनी बार बुलाया हुआ है, यहाँ पे आपने फंक्शन को पहली बार बुलाया हुआ है, यहाँ पे आपने फंक्शन को दूसरी बार बुलाया है और यहाँ पे आपने फंक्शन को तीसरी बार बुलाया है। इस इन सभी चीज़ों को क्या बोला जाता है, इन सभी चीज़ों को बोला जाता है फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को बुलाना, है ना। आपने ऊपर ये तो बना दिया है, आपने जो अपना आपका काम था आपने उसको तो कर दिया है। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने सर इसको बना दिया है, बना तो बेटा आपने दिया है, पर आप उसको क्या कर रहे हो, अलग अलग
वैल्यू के बिहाफ पे आप क्या कर रहे हो, उसको बुला रहे हो। अगर मैं सिंपल एक टर्म में बोलूँ तो जो आपकी पैरामीटर फंक्शन को क्या करते हैं, डायनेमिक बनाते हैं। जो आपके ये पैरामीटर हैं $a और $b, ये क्या करते हैं, ये फंक्शन को आपके डायनेमिक बनाते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो भी फंक्शंस होते हैं उनको ये क्या करते हैं, डायनामिक बनाते हैं। अब डायनेमिक होने का मतलब क्या होता है, डायनेमिक होने का मतलब होता है कि अगर आप डिफरेंट इनपुट दोगे, डिफरेंट आप क्या करोगे, इनपुट दोगे, तो आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट आउटपुट आपको देखने को मिलेंगे। अब ये आप कैसे लगेगा पता आपको कि डिफरेंट इनपुट पे आपको डिफरेंट आउटपुट मिल रही है, ये आपको लगता है जब आप फंक्शन को बुलाते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम जैसे मैंने फंक्शन को बुलाया, कि जैसे मान लेते हैं ये वाला जो मेरा हिस्सा, जब सबसे पहले मैंने इसको बुलाया, तो जब मैंने इसको बुलाया तो इसके बिहाफ पे क्या होगा, जो हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी कौन सी है, $a ही है, और हमारे पास कितनी है, $b। और यहाँ पे तो आप सभी को पता है यहाँ पे क्या है, हमारा रिजल्ट नाम की मेमोरी है। तो ए में कितना चला गया, ए में से 10 चला गया, बी में कितना चला गया, 20 चला गया। अब रिजल्ट क्या करेगा, रिजल्ट इन दोनों वैल्यू को प्लस करेगा। तो 10 + 20 कितना आ गया, 30। तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे कितना आ जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा रिजल्ट = 30। ओके, फर्स्ट टाइम तो ये हो गया। अच्छा, सेकंड टाइम भी तो मैंने इसको बुलाया है ना, सेकंड टाइम जैसे ही आएगा तो अब देखो क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी यहाँ पे, ए की वैल्यू तो चलो सर 10 ही रही, जो आपका ए था इसकी वैल्यू तो हमारी 10 ही रही, पर बाकी वैल्यू देखो, बाकी वैल्यू तो चेंज हो जाएंगी। अभी यहाँ पे कितनी है, ए की वैल्यू 10 ही है, पर बी की वैल्यू कितनी होगी, पहले 20 थी पर अभी कितनी है, नई वैल्यू 30 होगी। अब इन दोनों को फिर से मैं प्लस करूंगा क्योंकि ये फंक्शन के अंदर जा रहे हैं ना ये सारी वैल्यू। तो 10 + 30 कितना आएगा, 40। तो मेरे पास रिजल्ट में कितना आ जाएगा, रिजल्ट = 40। वही मतलब है जो यहाँ पे लिखा है कि पैरामीटर क्या करते हैं, ये आपके फंक्शंस को डायनेमिक बनाते हैं। डायनेमिक इन द सेंस, मतलब डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि अगर आप अलग अलग इनपुट प्रोवाइड करोगे तो आपको क्या होगा, अलग अलग आपको आउटपुट मिलेगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, इनपुट क्या दिया आपने, 10 20 दिया तो आपको रिजल्ट कितना मिला, 30 मिला। वहीं जब आपने इनपुट 10 और 30 दिया तो आपको रिजल्ट कितना मिला, 40 मिला। वहीं अब बाद में आप कितना दोगे, 20 और 30 दोगे तो होगा कुछ नहीं, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, 50 आएगा। और यहाँ पे आपको आउटपुट में कितना आएगा, रिजल्ट = 50। तो ऐसे करके आपके जो फंक्शंस होते हैं या फिर जो आपके पैरामीटर्स होते हैं वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब भी आप किसी फंक्शन की बात करते हो। तो ये हमारे पास एक बन गया, एक टॉपिक था फंक्शन, और जो पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट होते क्या हैं उसके अगेंस्ट एक टॉपिक बनता है। क्योंकि यहाँ से ना काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब तक आपको फंक्शन की वर्किंग समझ नहीं आएगी कि हाउ दे एक्चुअली वर्क, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तब तक आप जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आप क्लैरिफाई नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये काइंडली सारे जो इंपॉर्टेंट डाटा है इसको आपने नोट कर लेना है। देन हमारे पास इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट टॉपिक बनता है कौन सा, हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। अब देखो मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आर्गूमेंट होता है। अब आपको लग गया होगा पता आर्गूमेंट क्या होता है, जो एक्चुअल वैल्यू हम देते हैं फंक्शन को देते हैं वो क्या होता है, आर्गूमेंट होता है। तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट वैल्यूज़, तो इस टॉपिक से आपको क्या समझ आ रहा है कि सर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, मान लेते हैं कि हमने अपने फंक्शन में कुछ वैल्यू है, अगर मैंने कुछ वैल्यू दी नहीं है उसमें, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो फंक्शन चलेगा भी तो वो हमें क्या आउटपुट देगा, क्या हमें वो आउटकम प्रोवाइड करके देगा। तो उनको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कई बार डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू का यूज़ करना पड़ता है। या फिर सिंपल मैं बोलूँ कि अगर इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो कि द आर्गुमेंट इफ़ द आर्गुमेंट इज़ नॉट पास्ड to the function, then default value will be used। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, जैसे आप अच्छे ढंग से नोट बना सकते हो आप वैसे ही लिखा करो, क्योंकि आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, रटनी कोई चीज़ ही नहीं है। तो देखो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, आप फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करते हो तो फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू बना के रखी है तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर लेता है, उसको यूज़ कर लेता है। तो वही लिखा है कि द डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी यूज्ड। अच्छा सर इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, चलो हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि ज़्यादा चीज़ें ना आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही क्लियर होती हैं। तो एक मैं इसका छोटा सा एग्जांपल बना लेता हूँ। तो वही हम स्टार्ट करते हैं पीएचपी के कोड से। तो पीएचपी मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अब देखो फंक्शन बार बार मैं लिख रहा हूँ, आपको ये अब याद हो ही जाना चाहिए कि हम फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो फंक्शन आ गया, और उसके बाद मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम ले लेता हूँ कि हम क्या करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी यूज़र होगा, मैं उसको ग्रीटिंग दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया ग्रीट यूज़र, एक ग्रीट यूज़र नाम का मैंने फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने बोल दिया कि आप क्या करो कि जो भी आपके पास वेरिएबल आएगा, डॉलर नेम इज इक्वल टू गेस्ट। ओके, आपने इसको ऐसे बना दिया। अब कोई टफ मत समझो, इसको मैं इजी करके समझाऊंगा। बाकी इसके अंदर आप कर सकते हो, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, एको हेलो, और यहाँ पे कर देते हैं डॉलर नेम। ज़्यादा टफ नहीं रखूँगा, काफ़ी इजी रखूँगा ताकि आपको ये चीज़ें ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। देखो ये हमारा सिंपल बन गया, कौन सा, ये हमारा बन गया डिफ़ॉल्ट फंक्शन, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। अब देखो ये क्या है, ये हमने क्या किया हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, हमारे पास डॉलर नेम क्या है यहाँ पे, सर डॉलर नेम हमारे पास हमने क्या बनाया हुआ है, ये डॉलर नेम हमारे पास क्या बन गया, ये पैरामीटर बन गया है ना, उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ पे। ये हमारे पास क्या बन गया, पैरामीटर बन गया। अब देखो जब पैरामीटर के अंदर हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू उसको दे देते हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू उसको दे रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप ऐसे समझो कि आपकी कोई ये मेमोरी है। अब ये मेमोरी कहाँ पे होगी, वेब सर्वर में होगी। तो इस मेमोरी का नाम क्या है, इस मेमोरी का नाम है डॉलर नेम। क्योंकि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वही चीज़ होती है जो आप क्या करते हो, किसी मेमोरी को डिफाइन करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम वेरिएबल हम बोल देते हैं। तो डॉलर नेम है, डॉलर नेम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमने कौन सा डाटा एंटर किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर हमने गेस्ट डाटा लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हम इसको बोल देते हैं। कि जब यूज़र ने कोई भी वैल्यू नहीं दी होगी, तब ऑटोमेटिकली क्या प्रिंट हो जाएगा बेसिकली, या फिर कौन सी वैल्यू यूज़ हो जाएगी, तो उस टाइम पे गेस्ट वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। मतलब जहाँ पे मैं नेम का यूज़ करूँगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या यूज़ हो जाएगी, वैल्यू हमारी गेस्ट वैल्यू वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। ओके, मतलब सिंपल बोलने का मतलब है कि जहाँ पे मैं नेम मेमोरी की बात करूँगा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरा मेमोरी का नाम है, मेमोरी का मेरा नाम है। तो जब भी मैं मेमोरी के नाम का जहाँ पे भी जिक्र करूँगा, तो ऑटोमेटिकली जो सर्वर है वो समझ जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो, कि जो इसके अंदर की वैल्यू है आप उसकी बात कर रहे हो, है ना। अब देखो होता क्या है, चलो यहाँ पे इसको मैंने डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल भी ले लेते हैं। एग्जांपल मैंने ले लिया कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ग्रीट यूज़र। ग्रेट यूज़र मैंने यहाँ पे एक बार फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, और सेकंड पे मैं कर देता हूँ ग्रेट यूज़र, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट वैल्यू में दे देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ मैं कॉम्प एजुकेटर। ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, दो बार फंक्शन को बुला लिया। अब ये चीज़ मुझे बार बार बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, और लास्ट में मैं पीएचपी को कर देता हूँ बंद, है ना। अब आपको खुद लग रहा है पता कि सर यहाँ से यहाँ तक आपने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक आपने फंक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ कि फ़ंक्शन काम क्या करेगा, और यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपने दो बार क्या किया हुआ, फंक्शन को कॉल की है। फंक्शन को क्या कर रहे हो आप, कॉल कर रहे हो दो बार। तो यहाँ पे क्या है, टू टाइम हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखो फर्स्ट टाइम जब आप ध्यान से देखोगे, यहाँ देखो सर आर्गुमेंट के अंदर आपने कुछ लिखा है, ऑब्वियसली सर आपने आर्गुमेंट के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। जब मैंने कुछ भी नहीं लिखा होगा, तब मैंने क्या बोला है, जब मैंने कुछ भी नहीं लिखा होगा तो क्या होगा मेरा, मैंने बोला कि जब मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं करूँगा, तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे वैल्यू है वही आप क्या कर लोगे, कंसीडर कर लोगे अपनी मेमोरी के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, गेस्ट। तो गेस्ट मेमोरी मतलब जो वेरिएबल हमारे पास नेम है, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू यूज़ हो जाएगी, इस फंक्शन के लिए हमारी गेस्ट वैल्यू हमारी यूज़ हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसका मतलब है हमारे पास आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट में कितना आ जाएगा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, हमारे यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि देखो एको हेलो, यहाँ पे आ जाएगा हेलो। और अब देखो मेमोरी के अंदर कौन सा डाटा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई डाटा दिया ही नहीं है, वैल्यू तो मैंने पास की ही नहीं है, आर्गुमेंट मैंने कोई दिया ही नहीं है, आर्गुमेंट मैंने दिया ही नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की जो वैल्यू है वही क्या हो जाएगी, यूज़ हो जाएगी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी है मेरी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सर हमारी गेस्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हेलो, आगे कितना क्या आ जाएगा गेस्ट। ऐसे करके वहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे मेरे पास आ जाएगा। ये कब होगा, जब मेरा फंक्शन फर्स्ट बार कॉल होगा, है ना।
जैसे इसका काम ख़त्म हो गया, फिर जब हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो उसको मैं फिर से बुलाऊँगा। नेक्स्ट फंक्शन मैंने जैसे बुलाया, अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू भेज दी। कौन-सी वैल्यू मैंने भेजी? मैंने वैल्यू वैल्यू भेजी कॉम्प एजुकेटर। तो यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब देखो होगा क्या, इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे ये होगा, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है, तो ये वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी? ये वैल्यू इस मेमोरी के अंदर चली जाएगी, ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी। और ये मेमोरी कहाँ पे है? ये मेमोरी सर यहाँ पे है। इसका मतलब है जहाँ पे पहले आपको गेस्ट दिख रहा था, तो वो गेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह कौन सी वैल्यू आ जाएगी? जो मैंने भेजी है। मैंने कौन सी वैल्यू भेजी है? मैंने भेजी है कॉम्प एजुकेटर। तो ये मेमोरी में जाके वहाँ पे सेव हो जाएगी। ओके, ये मेमोरी में जाके सेव हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप जाओगे फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने लिखा है कि एको, मतलब आप मुझे प्रिंट करके बताओ। क्या प्रिंट करके बताओ? हेलो, साथ में जो भी मेमोरी है, मेमोरी के अंदर जो भी डाटा है, मेमोरी के अंदर डाटा कौन सा है? अभी देखो नेम के अंदर कौन सा डाटा है? करंट में से डाटा कॉम्प एजुकेटर है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो कॉम्प एजुकेटर। तो ऐसे करके हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसके ऊपर डाटा प्रिंट हो जाएगा। तो ये मतलब होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का, मतलब जब आप कोई आर्गुमेंट फंक्शन को भेजते नहीं हो, यहाँ पे देखो आपने कोई भी वैल्यू नहीं भेजी थी, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट कोई इसको आर्गुमेंट दे रखा था, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसको डिक्लेयर कर रखा था कि अगर यूज़र कोई वैल्यू नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, ये उसको प्रिंट करके दे दोगे। और वही चीज़ अगर अगर यूज़र ने कोई वैल्यू दी है तो आप क्या करोगे, यूज़र के जो डाटा है आप उसको यूज़ करोगे, है ना? आप बाय डिफ़ॉल्ट वाला डाटा यूज़ नहीं करोगे, फिर आप यूज़र के डाटा का यूज़ करोगे। ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकली भी यूज़ होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप अपना कोई नया कंप्यूटर परचेज़ करते हो या फिर आपका मोबाइल नया परचेज़ करते हो, तो वहाँ पे आपको मैसेज आता है ना कि हेलो, है ना? हेलो यूज़र, है ना? ऐसे करके आता है। तो ये सारी हेलो यूज़र, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट होती हैं। और कल को मान लेते हैं आपने अपना कंप्यूटर लिया, आपने बाद में उसका नाम चेंज कर दिया। पहले बाय डिफ़ॉल्ट तो हेलो आता है, पर बाद में आपने क्या कर दिया, बाद में आपने उसमें जहाँ पे सेटिंग होती है वहाँ पे जाके अपना नेम कर दिया, मान लेते हैं एबीसी। जब नेक्स्ट टाइम अपना कंप्यूटर आप ऑन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एबीसी। यहाँ पे आपका नाम आएगा। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा होता है? हेलो आ रहा होता है, पर जब यूज़र ने अपना कोई नामकरण कर दिया या फिर नाम दे दिया, तो कंप्यूटर क्या करता है? यूज़र का नाम वहाँ पे दिखाता है। तो ऐसे करके फंक्शन होते हैं, वो भी ऐसे ही वर्क करते हैं कि एक्चुअल में सारी जो रियल लाइफ़ सिनेरियोज़ होते हैं, वो कैसे एग्ज़ीक्यूट करवाए जाते हैं। तो इसी वे में आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं। तो आई होप आपको डिफ़ॉल्ट जो आर्गुमेंट्स होते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट आप आर्गुमेंट कैसे यूज़ करते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कैसे यूज़ की जाती हैं किसी फ़ंक्शन के द्वारा, बाकी फ़ंक्शन हम कैसे एक तरीके से डिक्लेयर करते हैं, कैसे वो चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी होती हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, काइंडली आप उसको नोट करेंगे। डिफ़ॉल्ट आपने पैरामीटर के बारे में पढ़ लिया, चलो आई नो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक बार नहीं आई होंगी तो एक बार आप फिर से इसको देखेंगे ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे ढंग से क्लैरिफ़ाई हो पाएँ। अब देखो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती हैं पैरामीटर की, वो हमेशा एंड में लिखी जाती हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल पहले इसको नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? इम्पोर्ट इसको स्टार मार्क कर लेना चाहे कि जो हमारे पास सर डिफ़ॉल्ट हम वैल्यू को यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पैरामीटर्स आर ऑलवेज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ एंड ऑफ एंड ऑफ अ वेरिएबल, है ना? या फिर एंड ऑफ अ वेरिएबल और एंड ऑफ पैरामीटर या फिर एंड ऑफ वैल्यू। ठीक है, ऐसे करके इसको आप नोट कर लेना। होता क्या है कि जो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, फिर जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होते हैं, वो हमेशा लास्ट में यूज़ किए जाते हैं। अच्छा सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको, ताकि आप इसको समझ पाओ। देखो होता क्या है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कर दिया यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे डिक्लेयर ही करूँगा, ज़्यादा आगे नहीं पढ़ाऊँगा, सिंपल इसका फंक्शन टेस्ट आपने कर दिया। यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट को पहले लिख दिया, मान लेते मैंने यहाँ पे कर दिया $a इज़ इक्वल टू कि अगर कोई यूज़र $a मेमोरी में डाटा नहीं देगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 वहाँ पे लिख दोगे और उसके बाद आपने क्या कर दिया यहाँ पे $b।
ऐसे करके आपने क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए। डिफ़ॉल्ट ऐसे कर दिया और यहाँ पे डॉलर भी ऐसे करके मैंने इसको बना दिया। फर्स्ट मेरा केस ये आ गया। सेकंड मेरा केस आ गया, वही ले लेते हैं सेम, फंक्शन। फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया टेस्ट। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, डॉलर ए, देन मैंने क्या कर दिया, डॉलर बी इज इक्वल टू 5। ओके, ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, दो फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। बाकी देखो इसके अंदर का मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि यहीं से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट करता है। अब देखो मैंने क्या चीज़ आपको बोली, मैंने ये चीज़ आपको हाईलाइट करके लिखवाई। मैंने क्या लिखवाया कि जब भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटर्स होते हैं, उनको हम हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, एट द एंड ऑफ अ वेरिएबल, है ना। एंड ऑफ द वेरिएबल मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है, तो इसका मतलब है ये क्या हम बन जाएगा, यहाँ पे आपको क्या आएगा, जब आपने फंक्शन को ऐसे बनाया होगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा एरर। ओके, यहाँ पे पीएचपी क्या देगी, आपको एरर देगा, है ना। वो एरर क्या देगा, बेसिकली बोल सकता है कि या फिर सिंपल ऐसे एरर आएगा, फैटल एरर, कि जो आप एग्जीक्यूट करवा रहे हो उसमें क्या है, आपके फंक्शन में क्या है, एरर है। ओके, तो फैटल एरर करके आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि पीएचपी बोलता है कि जो भी आपके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमेशा कहाँ पे आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए। इसका मतलब है फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या बन जाएगी, गलत बन जाएगा फंक्शन लिखने का, पर सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट आपने नॉर्मल लिखा है और जो आपका लास्ट वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही दो ही, मतलब दो ही हैं, हमारे लेते 10 भी होते, 20 भी होते, और 20 में भी सबसे जो लास्ट वाला होता है ना, तो लास्ट वाला ही हमारे पास क्या है। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ हिंदी में, लास्ट वाला हमारे पास क्या है यहाँ पे सर वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। इसकी वजह से ये क्या है, हमारा करेक्ट तरीका बन जाता है किसी भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को लिखने का। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर यहाँ से ना एक तरीके से, जैसे कल को मैंने आपको क्वेश्चन डालना होता है पेपर में, मान लेते मैं आप एग्ज़ाम सेट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे क्वेश्चन डालता, इजी क्वेश्चन डालता, पर ऐसे क्वेश्चन डालता ताकि आपका दिमाग घूम जाए कि यार दोनों तो एक जैसे लिखे हैं, तो इसमें गलती क्या है। तो गलती बन जाती है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को कहाँ पे आप एक्चुअल में यूटिलाइज़ करते हो। ओके, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अभी के लिए चलो, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी इसके आगे का जो हमें पता है, हम रिटर्न वैल्यूज़ पढ़ेंगे, बाकी और चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे आप पढ़ोगे, क्योंकि फंक्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब ये हो जाएगा, इसके बाद जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको इसमें कवर करवा दूंगा, ट्राई करूंगा इसी जो हमारे कंटिन्यू कर रहे हैं पीएचपी में, इसी में करवा दूँ। क्योंकि पीएचपी के काफ़ी जो फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं ना, वो काफ़ी चांस होते हैं किसी भी मतलब पेपर में आने में। ओके, तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। बाकी आपको क्लासेस वगैरह कैसी लगती हैं, तो काइंडली जो भी है उसके रिगार्डिंग एक छोटा मोटा कमेंट कर दिया करो कि क्लासेस वगैरह कैसी लग रही हैं। बाकी कोई अपनी फीडबैक वगैरह है, जैसे कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें कुछ किसी टॉपिक में डाउट था, या मतलब पीएचपी में किसी में डाउट था, तो आप ऐसे ही करना, जो मैं चीज़ आपको बताता हूँ ना, अगर हो सके, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे आप किसी वेब सर्वर को इंस्टॉल करोगे, कैसे आपका प्रोग्राम, आप कहाँ पे वो आप प्रोग्राम बनाओगे तो उसको कहाँ पे जाके सेव करोगे, फिर कैसे आप उस प्रोग्राम को रन करोगे। तो आप क्या करोगे, ये पूरा पूरा सेटअप एक बार अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो। उसके बाद जो भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ना, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ, तो वो सारी चीज़ें एक बार खुद अपने एंड पे ट्राई किया करो। अगर उसमें अगर आपको कोई गलती आती है, या फिर उसमें अगर आपको कोई एरर आता है, तब आप मुझे यहाँ पे ज़रूर कमेंट किया करो, है ना। फिर मैं आपको बता पाऊँगा कि आपका जो एरर है वो किस वजह से आ रहा है एरर। कि अगर आप में सिंटैक्स में एरर है, या फिर आपके जैसे यहाँ पे कई बच्चे होंगे, क्योंकि ये मैंने तभी बताया आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने क्लास में देखी हैं, बच्चे करते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, तो मैंने तभी आपको ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी यहाँ पे कि होता क्या है, डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास आर्गुमेंट्स होते हैं, सॉरी डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर्स होते हैं, उनको हमें हमेशा लास्ट में लिखना पड़ता है ना। तो ऐसे करके आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। आर्गुमेंट हमेशा फंक्शन कॉल के दौरान हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और आर्गुमेंट को क्या बोला जाता है, एक्चुअल वैल्यूज़। और जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास डायनेमिक एक तरीके से वेरिएबल होते हैं। डायनेमिक वेरिएबल का मतलब है कि जैसे जैसे फंक्शन कॉल में आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे इनपुट, वैसे वैसे मैं आपको आउटपुट प्रोवाइड करके दे दूंगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो काइंडली ऐसे करके आपने सारी चीज़ें नोट करनी है। बाकी ये सारे जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इनको काइंडली आप ज़रूर कॉपी पे नोट कर लें। बाकी कोई डाउट या आपके मन में कोई क्वेरी थी तो काइंडली ज़रूर आप पूछ सकते हैं उसको। ओके, हाँ ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।